Hi all of you, good morning. Today I am starting 7th class physics and today is introduction class. Firstly, हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस पहले क्या है 7th क्लास का फिजिक्स में, क्या चीज़ मिड टर्म एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है। आपका जो फिजिक्स में जो पढ़ना है जो चैप्टर वो क्या पढ़ना है, मोशन एंड टाइम। फिजिक्स का फर्स्ट पढ़ना है चैप्टर मोशन एंड टाइम, जो आपके बुक में 12th चैप्टर है, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ये आपका सेकंड चैप्टर है। मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम जो है, मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का 7th क्लास में, वो क्या चीज़ है, मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर नंबर 12 है, और इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट जो चैप्टर नंबर 13 है। ये आपके क्या करने हैं, सिलेबस में पढ़ने हैं इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर मोशन एंड टाइम। कौन सा स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फिजिक्स का मोशन एंड टाइम। तो हम इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक है आपके चैप्टर में मोशन एंड टाइम में, वो चीज़ हम लोग आज हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली उसको। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर, मोशन एंड टाइम चैप्टर का जो टॉपिक्स है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ना है। मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं। देखो अभी ब्रीफ में पढ़ना है, जब डिटेल में पढ़ेंगे क्लास वाइज। तो आज इंट्रोडक्शन क्लासेस में मोशन मतलब होता है क्या चीज़, मूवमेंट, और रेस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ रुका हुआ, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। और रेस्ट किसे बोलेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। तो सिंपली एक एग्जांपल देख लो इसका, कि कोई फुटबॉल है, तो फुटबॉल रखा हुआ है, ग्राउंड में फुटबॉल रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक इसमें हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना किक जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये रखा हुआ है तो ये क्या है, रेस्ट में है। जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी इस पर लगता है, कोई सा भी बाहरी चीज़ कोई भी चीज़ लगेगा, तो हो सकता है हम यहाँ से किक करें तो ये अपना पोजीशन चेंज करता है, वो क्या हो जाएगा, मोशन में। तो हम लोग पूरी पढ़ेंगे डिटेल में, जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए आप ये देखिए। तो फर्स्ट कौन सा टॉपिक है, मोशन एंड रेस्ट। उसका सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो, देखो कोई भी मोशन क्या होता है कि कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो स्लो मोशन हम किसको कहेंगे, जैसे हम लोग जॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया स्लो मोशन। हम लोग वॉक करते हैं, ये हो गया स्लो मोशन। वहीं पर इंस्टेड ऑफ डैट ये फास्ट मोशन, यदि हम लोग दौड़ रहे हैं तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, फास्ट मोशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में आप लोग के सिलेबस में है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। बट यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़ कि मोशन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बट आप लोग के 7th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है वो क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मोशन का देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, फिर से रोटेशनल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये सब बहुत सारे मोशंस के टाइप होते हैं, बट आप लोग के जो सिलेबस में पढ़ना है क्या चीज़, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, एंड टाइम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। और इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ कि इसी में कन्वर्सन भी देखेंगे हम लोग क्या चीज़ कि आप कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड आप चेंज करते हो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्सन होता है, ये भी हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और लास्टली हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, जैसे पुराने समय में इसका यूज किया जाता था सन डायल का, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सन डायल से हम लोग कैसे मेजर करते थे टाइम को। फिर पेंडुलम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइम का यूनिट कौन कौन सा होता है, सेकंड क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इतने टॉपिक जो है हम लोग को 7th क्लास में हम लोग को पूरी पढ़ने हैं। जैसे हम जब थोड़ा देर पहले बोले किलोमीटर
पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्सन पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देख, जैसे कहीं लिखा हुआ रहता है क्या कि 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन 1 आवर इट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्सन देखेंगे क्या चीज़, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और वाइस वर्सा, इससे इसमें कन्वर्सन और इसमें इससे कन्वर्सन हम लोग इसमें चैप्टर में देखेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये टॉपिक और ये टॉपिक हम लोग देखेंगे मोशन एंड रेस्ट के बारे में, बहुत सारे एग्जांपल भी देखेंगे इसके बारे में, स्लो एंड फास्ट मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।